पिछले 10 जनवरी से लगातार हम लोग हक अधिकार के लिए यहाँ आंदोलनरत थे। आप सभी निश्चित रूप से अपनी क्षमता से अधिक समय सशरीर देकर संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किए। जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उन बिंदुओं पर जो वार्ता हुई हमारे बीच पूर्ववक्ता धनीधर मंडल जी ने रखे, इसमें सहमति बनी। लेकिन 10 जनवरी से आज तक का जो दरमियान जो हम लोग देख रहे थे, हर प्रबंधन की एक हठधर्मिता चल रही थी। कभी भी औपचारिक वार्ता हम नहीं करेंगे, अनौपचारिक रूप से कुछ साथियों के साथ बैठ लेंगे, गपशप कर लेंगे, मौखिक रूप से सहमति जता देंगे, लेकिन लिखित रूप पर औपचारिक बैठक कर मिनट्स बनाने का ये पहला एक आप सबों का आंदोलन ने इतिहास बनाया। जो हर्म के निर्माण के दौरान हर प्रबंधन की ओर से लिखित समझौता किया गया, जिसमें जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित जो साथी घायल मजदूर है, उन लोगों को उच्च स्तर की चिकित्सा देने के लिए सहमति बनी और परिवार के सहमति के अनुसार पीएमएच टाटा में जमशेदपुर में कल घायलों को ले जाया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार को या फिर जो घायल है स्वस्थ होकर यदि आते हैं तो हल के अधीन उनको नियोजन दिया जाएगा। क्योंकि हल की जो तीनों यूनिट है, कोई भी यूनिट अभी पूर्ण रूप में चालू नहीं हुआ है, स्पष्ट नियमावली नहीं है, तो सिर्फ इसमें नियोजन देने की बात हुई है। हम लोग 2-4 दिन से लगातार जो थे कि अस्थायी नियोजन चाहिए, हल के पूर्ण स्थिति में आने के बाद ये होगा। लेकिन इसके अलावा अस्थायी नियोजन या कैजुअलिटी या अन्य कोई बाद में यदि होता है, उस पर बाद में ही होगा। अभी तत्काल जो हुआ है, इसमें परिवार के लोगों के सहमति से हल के अधीन नियोजन की बात हुई है, नियोजन दिया जाएगा। और अस्थायी विकलांग यदि होता है तो फिर उनके आश्रित को अस्थायी नियोजन हल के अधीन नियोजन दिया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार के सवाल पर जो 75% की लड़ाई थी, हल का काम पूरा होने के बाद 75% रोजगार स्थानीय लोगों को दी जाएगी। अभी जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इसमें भी हम लोग जितने अनस्किल्ड वर्कर है, अकुशल मजदूर, वो सभी 100% स्थानीय लोग काम करें। इस मांग को हम लोगों ने मजबूती के साथ रखा, जिसका दायरा प्रबंधन एवं प्रशासन की ओर से आया। जो स्थानीयता की परिभाषा की होगी, हम लोग ने साफ शब्द में कहा, जो मजदूर यदि कुशल है तो वो श्रम के कैंप में, श्रमिक के कैंप में रह सकते हैं। श्रमिक के कैंप में यदि कोई अकुशल मजदूर है तो उसको हम लोग स्थानीय नहीं मान सकते हैं। अकुशल मजदूर को श्रमिक कैंप से हटाना होगा और ये लड़ाई निकट भविष्य में हमको लड़ने की जरूरत है और लड़ाई लंबी है। कारखाना अभी शुरू नहीं हुआ है, संघर्ष लगातार जारी रखना होगा। तैयार रहिए, आने वाला दिन और एक नया इतिहास कायम करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आने वाला दिन और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी आपको। कि घायलों का उच्च स्तरीय इलाज हो, उनका आश्रित का नियोजन के सवाल पर जो इन सारे सहमति के करने के बाद हम लोगों का कार्यक्रम या आंदोलन आज हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। और आने वाला भविष्य में जो लड़ाई है, उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। 4 दिन से चले आ रहे इस धरना कार्यक्रम में वार्ता के बाद जो रिजल्ट आई है वो हम लोगों के बीच है। इससे एक बात जाहिर होता है साथी कि बिना मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए एकता हम लोग को बनाए रखना है
जितने भी यहाँ पर कम लगी है, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ शोषण करने के लिए लगी है। जब जब हमारी एकता टूटेगी, हमारे ऊपर शोषण अत्याचार होते रहेगा। इसे लेकर के हम लोगों को आज एक बड़ी जीत मिली है। एकता के बदौलत मजदूरों का जीत है ये, इसे लेकर के हम लोग का एकता बनाए हैं। ये हम लोग को आगे भी रणनीति के तहत चलना पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ इसी वाले को विराम देते हैं। सबको जोहार, धन्यवाद। ऐसे तो आपको सारे डिटेल्स आपके गवर्नीदा तो ये लोग आपके बीच में रखती है। जो इलाज होगी DMH, लोग चाहते थे DMH में कल सुबह शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ एक परिवार के रहने के लिए रहना खाना सब कुछ का व्यवस्था वो लोग कर देंगे। जब तक वो इलाजरत रहेगा तब तक उसका स्किल कैटेगरी का फुल वेजेस मिलेगा और इलाज ख़त्म होने के बाद उसको या उसके आश्रित को 60 वर्ष अवधि तक परमानेंट यहाँ नौकरी मिलेगी। इतना एग्रीमेंट हो गया। इससे पहले भी घायल हुए थे लोग, डेथ भी किए हम सुने यहाँ पर, लेकिन ऐसे ही हटा दिया गया। तो ये पहली बार एक सबकी सहयोगिता से आप लोगों की एकता बद होकर लड़ाई की। ये तो जो यहाँ से एक शुरुआत होगी, आगे के दिन कोई भी घायल होता है या कुछ होता है तो ये एक मापदंड बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। द्वितीय है जो आपके साथ मान्यता ही नहीं दे रहा था मैनेजमेंट, तो आप 4 दिन तक लड़े, इसलिए आज मान्यता दिया। GM को खुद बैठना पड़ा, आप लोगों के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। तो भविष्य में अगर बल खुलेगी तो हम लोगों के लिए एक लड़ाई के लिए दरवाजा खुला रहेगा। ये है जो मुख्य मांग है, जो देखिए सबकी खुशी है जो हाल दोबारा खुली है, ये सबके लिए खुशी की बात है। कुछ खुशी है तो आसपास के लोगों की एक आशा बनती है जो हमको यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए 80% बाहर के लोग हैं, 20% यहाँ के लोकल लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तो अनस्किल्ड जॉब है, तो ये खुलेगी तो वही परिस्थिति बने रहेगी। तो हम लोगों को इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। झारखंड सरकार ने ये किया है, नोटिफिकेशन किया है, जो कोई भी इंडस्ट्री में 75% लोकल लोगों का रोजगार होना चाहिए। हम लोगों का कहना है जो अनस्किल्ड जॉब में तो 100% यहाँ पर लोकल लोगों का होना चाहिए। बाकी सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, ये तमाम चीज़ों पर जो एकदम ही हाईली स्किल्ड का काम है आप बाहर से ले आइए अगर यहाँ नहीं है। लेकिन जो सेमी स्किल्ड है या इसका ऑपरेटर है, तमाम चीज़ें, तो ये हम लोगों के लोकल में मिल जाए। तो इन लोगों को ही ट्रेन करके काम किया जाए। तो ये लड़ाई की शुरुआत है। आप एक सावधान में बैठिए, एक बड़ी लड़ाई की तैयारी रखिए। सब जैसे हमारे JMM के हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा, जो भाई एकताबद्ध होकर आज देखिए कितने दिन बाद ये दोनों झंडा मिलकर एकताबद्ध होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत बड़ी जीत होगी। और हम लोग फिर से एकताबद्ध होकर हम लोग लड़ाई लड़े, सब मिल के अगर ये करें तो हम समझते हैं जो यहाँ पर भी हम लोग रोजगार की गारंटी हम लोग लोकल लोगों के लिए करें। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।